गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 4:30। हम उठ तो काफ़ी देर के गए थे, धुलाई वुलाई हो गई और आज है 1 जनवरी। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आएगा 2 तारीख के लिए, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे अभी कोई उठा नहीं है, बस सामने गाड़ी खड़ी हुई है, वो लोग शायद घूमने जा रहे हैं कहीं पे, पता नहीं। तो सुबह ही सुबह गाड़ी खड़ी थी, काफ़ी आवाज़ें हो रही थी जब बाहर जगह, तो वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो 4 बजे से ही वो लोग कहीं गए हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाने जा रहे हैं। अभी घर पे सारे लोग सो रहे हैं, किसी को उठाया नहीं है क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर हवा चल रही है और गलने वाली सर्दी है। ये केवल उठ जाते हैं हम जैसे ही पोछा उठाते हैं, पर ये अब ऊपर नहीं जाते हैं, बस जीने से नीचे से खड़े खड़े देखते रहेंगे। फिर आलस में ये सोचता है कि खेलते तो है नहीं ऊपर, हम तो वापस नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से ये जाता ही नहीं है आलस में, बस देख के चला गया, अपने जाके अंदर जाके सो गया होगा। क्योंकि अभी सभी लोग सो रहे हैं, किसी को उठाया नहीं है ना हमने, तो फिर ये भी वापस जाके सो जाते हैं। तो हम वही ऊपर सबसे पहले बाहर की मतलब थोड़ा सफाई करके फिर हम चले जाते हैं ऊपर पोछा लगाने के लिए। तो ऊपर हमने पोछा लगा दिया है और ऑस्कर नहीं गए थे हमारे साथ में। यहाँ पे सीढ़ियों पे भी पोछा लगाते हुए आते हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर में पोछा लगाने के लिए। और हाँ, अगर मतलब घर का जिस हिस्से में हम पोछा लगाते हैं, अगर घर के उस हिस्से में थोड़ा सा भी रह जाए ना, तो मन को संतुष्टि नहीं होती है कि अरे ये रह गया। तो जहाँ तक है वहाँ तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोछा लगाने की कोशिश करती हूँ कि सफाई से लग जाए, पर वही जैसा लगता है लगाती तो साफ़ ही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तकत वकत हटा के, सारी चीज़ों को हटा के, जो हटाने लायक होती हैं सामान, वो हटा के ही पोछा लगाती हूँ। और वैसे आप लोग बताना कि आपका नया साल कैसा गया। हमारा तो वैसा ही है, नया कुछ नहीं है। रात को सोना, सुबह उठना, फिर सेम काम करना, हम कहीं नहीं जाते। और हम तो वैसे भी हिंदू नववर्ष मनाते हैं, क्योंकि अभी तो केवल कैलेंडर बदला है, मतलब और नया साल तो 30 मार्च से होगा हिंदू नववर्ष। तो हमारा नववर्ष वो होता है। फिर यहाँ पे मंदिर में पोछा लगा के, फिर एक साइड इधर लगा के तखत की साइड में, फिर हम दूसरी साइड में पोछा लगाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। और ठंड काफ़ी भयंकर हो रही है, पंखा चला लेते हैं तो और ठंडा हो जाता है। जितने हिस्से में हाथ पैर गीले होते हैं वो सारे सुन्न पड़ जाते हैं। पर मुझे ना स्वेटर पहनने की आदत नहीं है, मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ। बिना स्वेटर के ही काम करना ज़्यादा सही लगता है। और मेरे से वूलन पहना भी नहीं जाता, वूलन पहन के पता नहीं बॉडी कसी कसी लगती है, थोड़ी फैटी हूँ इसलिए, तो मुझे थोड़ा आलस भी आता है। मैं बिना स्वेटर के ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं बाहर धुलाई करने जा रही हूँ, वैसे तो ये काम इनके हैं, बाहर धुलाई करना, डस्टबिन का कूड़ा फेंकना, ऑस्कर को टहलाना, सब ये करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने ही कर दिया था क्योंकि सो रहे थे सभी लोग, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो मैंने कूड़ा वूड़ा डालाई थी और बाहर की धुलाई भी कर दी थी। फिर पूरे में पोछा लगाने के बाद यहाँ गैलरी में भी पूरा पोछा लगा दिया था, मतलब पूरे घर में 1 राउंड का पोछा लगा दिया था। केवल कमरा और दुकान बची थी, क्योंकि अन्नू को उठाएंगे तो वो फोल्डिंग हटाएगी तभी जाके कहीं होगा, तो इस चक्कर में बस वही रह गया था।
और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे नहा के। और नहाने के बाद हमसे पहले तो फिर अनुष्का नहा ली थी। जब हमने रूम का पोछा लगा रहे थे तेरे में अनुष्का नहा ली थी। तो यहाँ पे हमारी पत्नी फ़ोन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है। अन्नू नहा के बैठी हुई है, हम लोगों ने बाल धुले, हर्षी जा रही है नहाने के लिए, इनके पापा भी नहा के आ चुके हैं। तो जो एक्स्ट्रा लाइट जल रही थी वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में लाइटें जला के फिर वो पोछा लगाना पड़ता है, पंखे वंखे चलाने पड़ते, तो वो वही बंद कर रही थी। सब तरफ जली हुई थी लाइटें। और फिर उसके बाद हम आ गए थे मंदिर साफ़ करने के लिए। मंदिर साफ़ करा था, ये नहा के कपड़े पहन रहे हैं, मंदिर साफ़ करा था। फिर दीपक वीपक धुले थे, कि टाइम लगता है, बाहर धूप बत्ती भी जलाती हूँ, थोड़ी खुशबू आती रहे घर में सुबह ही सुबह। फिर मतलब हम दीपक वीपक बनाएंगे, इतने में ही आ जाएंगे कपड़े पहन के। और दीपक वीपक धुलने में टाइम लगता है, फिर दीपक धुलो, पोंछो, फिर दीपक बनाओ, इतने में भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो हम यहाँ आ गए हैं पूजा की थाली लेके, हम करेंगे पूजा, फिर ये भी आ जाएंगे। ये करते रहते हैं। मुझे केवल हनुमान चालीसा पढ़ना होता है तो मैं पढ़ के आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन का भी देखना पड़ता है। लेकिन आज किचन का काम इन्होंने ही करा था, मैंने नहीं करा था, क्योंकि पनीर बनना था और पुलाव बनना था, तो इन्होंने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया था। तो सुबह के 8:30 हो गए थे। फिर हमने ये मतलब पूड़ियाँ बनाई थी। मैं पूड़ियाँ सेक रही थी, उधर सब्जी वब्जी पक रही थी और पुलाव बनना था। इतने में मैंने पूड़ियाँ सेक दी थी कि सुबह 8:30 बजे टिफ़िन जाते हैं, इसके बाद क्योंकि नाश्ता भी बनाना है, इसलिए तो हमने पूड़ियाँ निपटा दी थी। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी पक रही है, साइड में पुलाव पक रहा है और बाहर खीर बनी हुई रखी हुई है। और ये हमारी खाने की प्लेट है जो हम पंडित जी के यहाँ भिजवा रहे हैं। हमने कहा खाना तो बन गया था, चलो वहीं भिजवा दे। फिर ये टिफ़िन दे आए थे सुबह के। फिर ये लोग जा रहे हैं समोसे लेने के लिए। यहाँ पे मतलब एक परिचित हैं, उन्होंने उनकी शॉप खुली है, मतलब वहाँ से समोसे लेने जा रहे हैं ये लोग। घर से थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर कम से कम पड़ता होगा। तो दोनों बहनें गई हैं समोसे लेने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आराम आराम से चलाइएगा।
समोसे हमने ले लिए हैं, अब हम चलते हैं घर। बाय 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 बाय। यार बहुत ठंडी हवा, अब ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है। मंकी मंकी मंकी। और दोपहर के बज गए हैं 12। यहाँ हो रही है दोपहर के टिफ़िन जाने की तैयारी बैंक वालों की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। फिर मैं काम करती हुई दिखूँ अगर ले रही हूँ तो। बस फ्री होने के बाद तो सब लोग सो गए थे, फिर डायरेक्ट दोपहर में उठे।